तो अब आप बदला लेने आए हैं? तो क्या वो हमारे ढाबे पर भी आएगा? लेकिन काका, अगर वो यहाँ आ जाए तो? अरे ओ छोटू, जरा जल्दी 2 रोटियां सेक दे, ग्राहक कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ काका, अभी देता हूँ, बस तवा थोड़ा ठंडा हो गया था। तवा ठंडा नहीं हुआ है छोटू, तेरी किस्मत ठंडी है। सुबह से एक ढंग का ग्राहक नहीं आया। काका, आज सड़क पर इतनी गाड़ियाँ क्यों जा रही हैं? सुना है शहर का बड़ा उद्योगपति यहाँ से गुजरने वाला है, उसी के स्वागत की तैयारी है। तो क्या वो हमारे ढाबे पर भी आएगा? अरे पगले, वो 5 सितारा होटल में खाना खाता होगा, हमारे जैसे गरीबों के ढाबे पर नहीं। लेकिन काका, अगर वो यहाँ आ जाए तो समझ लेना भगवान खुद उतर आए। अरे देखो, एक बड़ी गाड़ी रुकी है। छोटू, भाग कर देख कौन आया है। नमस्ते, यहाँ खाना मिलेगा? जी साहब, क्यों नहीं। हमारा ढाबा छोटा है पर खाना दिल से बनता है। दिल से? अच्छा, तो 2 दाल, 4 रोटी और 1 सब्जी लगा दो। साहब, पानी लीजिए। धन्यवाद। तुम्हारा नाम? मेरा नाम छोटू है और ये मेरे काका का ढाबा है। तुम पढ़ते नहीं? पहले पढ़ता था, लेकिन अब घर की हालत ठीक नहीं। काका बीमार रहते हैं, इसलिए ढाबा संभालना पड़ता है। अरे, तुम लोग जानते हो ये कौन है? ये हैं विक्रम सिंघानिया, शहर के सबसे बड़े उद्योगपति। क्या? इतने बड़े आदमी हमारे ढाबे पर? भूख सबको लगती है, अमीर हो या गरीब। देखा, बड़ा आदमी है, जरूर जमीन खरीदने आया होगा। साहब, आप यहाँ किस काम से आए हैं? काम से, और सच कहूं तो कुछ यादें ढूंढने। यादें? हाँ, कई साल पहले मैं भी इसी गांव में रहता था। मैं भी कभी इसी ढाबे पर काम करता था। क्या कह रहे हैं साहब? हाँ, तब इसे हरीराम ढाबा कहते थे। हरीराम? वो तो मेरे पिता का नाम था। तुम हरीराम के बेटे हो? जी, लेकिन आप? मैं वही अनाथ लड़का हूं जिसे तुम्हारे पिता ने काम दिया था। पिताजी हमेशा कहते थे, किसी भूखे को खाली मत लौटाना। उन्होंने मुझे भी कभी भूखा नहीं सोने दिया। फिर आप यहाँ से क्यों चले गए? एक रात किसी ने ढाबे में चोरी की, इल्जाम मुझ पर लगा। क्या? मेरे पिताजी ने? नहीं, गांव के सरपंच ठाकुर दयाल सिंह ने। उन्होंने मुझे चोर कहकर भगा दिया। लेकिन पिताजी तो? उन्होंने मुझ पर विश्वास किया था, पर वो मजबूर थे। उस सरपंच ने हमारे साथ भी धोखा किया, जमीन हड़प ली। तो अब आप बदला लेने आए हैं? नहीं, सच सामने लाने आया हूं। अरे विक्रम बाबू, हमारे गांव में आपका स्वागत है। सरपंच जी, आपने बताया नहीं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। बताऊंगा, लेकिन पहले सबको इकट्ठा कर लीजिए। आज मैं सच बताने आया हूं। सालों पहले इस ढाबे में चोरी नहीं हुई थी। चोरी सरपंच ठाकुर दयाल सिंह ने की थी और इल्जाम मुझ पर लगाया। झूठ, ये झूठ है। मेरे पास सबूत है। ये देखिए, पुराने खाते की कॉपी जिस पर सरपंच के दस्तखत हैं। सालों तक मैं अपमान झेलता रहा, लेकिन आज सच सामने है। तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। नहीं, सच दिखा रहा हूँ। और एक सच और है, मैं इस ढाबे की जमीन खरीदने नहीं, लौटाने आया हूँ। हाँ, जो जमीन तुमने हरीराम से छीन ली थी, वो अब कानून के जरिए वापस होगी। सरपंच ठाकुर दयाल सिंह, आपके खिलाफ पुराने केस दोबारा खुल गए हैं। और छोटू जी साहब। आज से तुम स्कूल जाओगे, लेकिन एक बात और है, मैं हर महीने यहाँ आकर खाना खाऊंगा, क्योंकि यही मेरा असली घर है।
साहब एक बात पूछूं? हाँ, आपने इतने साल बाद हमें क्यों याद किया? क्योंकि इंसान कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, उसका अतीत उसे पुकारता है, और जिसने भूख देखी हो वो किसी को भूखा नहीं देख सकता। आज से इस ढाबे पर कोई भूखा नहीं जाएगा। चाहे अमीर हो या गरीब, सबको एक जैसा सम्मान मिलेगा। छोटू, एक दिन तुम बड़े अफसर बनोगे। और तब भी इस ढाबे को मत भूलना। कभी नहीं, क्योंकि यही मेरी पहचान है। जिस समाज में अमीरी गरीबी का फर्क मिट जाता है, वही असली इंसानियत है।